चांद बहुत प्यारा, चमकीला और खूबसूरत है। यह धरती की शुरुआत से लेकर अब तक हमारे साथ बना हुआ है। चांद को ही नज़र रखते हुए हम लोगों ने कैलेंडर्स को बनाया। इसको लेकर कई प्रकार की कहानियाँ भी प्रचलित हैं, जैसे कि इसको देखकर भेड़िए और कुत्ते रात में आवाज़ निकालते हैं और चांद हमें रात के अंधेरे में ठंडी प्रकाश प्रदान करता है। अगर चांद नहीं होता तो हम लोग भी नहीं होते। चांद हमारी धरती के पास तो है अन्य ग्रहों और तारों के मुताबिक, पर चांद से जुड़ी ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं जानते। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब का अमेजिंग नॉलेज विद फैक्ट्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको चांद के बारे में 10 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को बताएंगे जिनको सुनकर आप बोलोगे इट्स अमेजिंग। सो लेट्स बिगिन। हम लोग चांद के बारे में पहले कुछ नहीं जानते थे, पर अपोलो 11 के चलते इंसान ने चांद पर पहली बार कदम रखा और चांद के बारे में ऐसे सिद्धांत निकाले जो चांद के कई रास्तों को खोलते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि चंद्रमा पर भी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है? वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिससे चंद्रमा पर ब्रॉडबैंड की स्पीड 20 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड के भीतर होगी। नासा के साथ काम कर रही MIT की रिसर्च टीम ने डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान डेटा, वीडियो और ऑडियो को चंद्रमा तक भेजा गया और फिर चंद्रमा से धरती तक भेजा गया। इस लेजर सिस्टम के RF सिग्नल के जरिए डाउनलोड स्पीड 19.44 Mbps और अपलोड स्पीड 622 Mbps पाई गई, जिसे पिछले रिकॉर्ड की अपेक्षा 4800 गुना तेज कहा गया। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हो कि चांद से पृथ्वी का दृश्य कैसा दिखता है? जिस प्रकार से पूर्णिमा के दिन हमें पृथ्वी पर चांद बड़ा और सुंदर दिखाई देता है, इसमें एकदम चमकदार सफ़ेद रंग होता है, मतलब चमकीला चांद। वैसे धरती से तो चंद्रमा का 57% भाग ही देखा जा सकता है, बट आप यदि चांद की सतह पर जाकर पृथ्वी को देखोगे तो वह पूर्णिमा के चांद से लगभग 45 गुना चमकीली और नीले रंग की लटकी हुई एक गेंद की तरह प्रतीत होगी। मतलब यह कि चांद से जब पृथ्वी को देखोगे तब यह इतनी सुंदर लगती है कि चांद की तो सुंदरता के ऊपर जितने भी गीत अब तक लिखे गए हैं वह पृथ्वी के सामने फीके पड़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि चांद पर वजन कम हो जाता है? इंसान चंद्रमा पर 20वीं सदी में कदम रख चुका है, इसमें भारत का नाम भी शामिल है। वैज्ञानिक अध्ययन में यह सिद्ध हो चुका है कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम है। सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति का वजन 16.5% कम हो जाता है। आपने देखा ही होगा कि इसी कारण से अंतरिक्ष यात्री उछल कूद कर चलते हैं। अगर आपका वजन धरती पर 60 किलो है तो वह चांद की लो ग्रेविटी के चलते चांद पर 10 किलो ही होगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि हमारे चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ? चलो आज हम आपको बताते हैं। लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी और थिया नाम के ग्रह के बीच भीषण टक्कर हुई थी। उस टक्कर के पश्चात जो मलबा पैदा हुआ था उसके अवशेषों से चंद्रमा का जन्म हुआ था। यह मलबा पहले तो पृथ्वी की कक्षा में काफ़ी दिन तक घूमता रहा और फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर चांद की शक्ल में बदल गया। अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लगाए गए पत्थरों की जांच से पता चला है कि चंद्रमा और पृथ्वी की उम्र में कोई फर्क नहीं है, दोनों का जन्म साथ साथ ही हुआ था। चंद्रमा की चट्टान में टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक पाई गई है। चंद्रमा की खुरदुरी सतह पर बेहद अस्थिर और हल्का वायुमंडल होने की संभावना व्यक्त की गई है और चंद्रमा पर पानी भी ठोस रूप में मौजूद होने के सबूत मिले हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार यह वायुमंडल विहीन उपग्रह है। नासा के LADEE प्रोजेक्ट के मुताबिक यह चंद्रमा हीलियम, नियोन और आर्गन गैसों से बना हुआ है। चंद्रमा का सबसे बड़ा पर्वत दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लीबनिट्ज पर्वत है, जो 35,000 फुट यानी कि 10,668 मीटर ऊंचा है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि चंद्रमा का वातावरण कैसा है? वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा का वातावरण एकदम शांत है, लेकिन यहाँ पर तापमान में भारी मात्रा में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। चंद्रमा की सतह पर धूल का गुब्बारा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंडराता रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका एक कारण अणुओं का इलेक्ट्रिकली चार्ज होना हो सकता है। चंद्रमा की धूल चिपचिपी है, जिसके कारण वैज्ञानिकों के उपकरण खराब हो जाते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाता है तो उसके कपड़ों पर धूल जल्दी से चिपक जाती है, जिसको निकालना मुश्किल होता है। दूसरी ओर चंद्रमा के पिछले भाग की धूल के मैदान को शांत सागर कहते हैं।
जो अंधकारमय है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा को लगभग 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है और इतने समय में वह अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हो कि चांद पर अभी तक कितने लोगों ने पैर रखा है? धरती के मध्य से चंद्रमा के मध्य की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। चांद पर अभी तक मात्र 12 लोगों ने ही कदम रखा है। यूजीन कर्नान आखिरी इंसान थे जिन्होंने मिशन अपोलो 17 के द्वारा चांद की धरती पर कदम रखा था। फिर इसके बाद से केवल मशीनी रोबोट ही चांद पर पहुंचे हैं। भारत से राकेश शर्मा ने 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाकर इतिहास रचा था। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर जाकर जब अपना पहला कदम रखा तो उससे जो निशान चांद की ज़मीन पर बना वह अब तक है और अगले कुछ सालों तक ऐसा ही रहेगा, क्योंकि चांद पर हवा तो है ही नहीं जो इसे मिटा दे। फैक्ट नंबर 7, ये इमेज जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, यह इमेज तब की है जब एल्ड्रिन द्वारा चांद पर रखा गया पहला कदम था। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि चांद से पृथ्वी पर पत्थर भी लाए गए हैं? हाँ, 3 छोटे पत्थर जो चांद से लाए गए थे, जिनकी अमेरिका के न्यूयॉर्क में नीलामी हुई। नीलामी में पत्थर $8,50,000 करीब 6 करोड़ रुपए में बिके। ये पत्थर शुरुआत में कोरोवेल की पत्नी के पास थे, जिन्होंने सन 1993 में नीलामी में खरीदा था। कहते हैं कि ये पत्थर नील आर्मस्ट्रांग चांद से लाए थे। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि चांद हमेशा के लिए छुप जाएगा? वैज्ञानिक ऐसी संभावना व्यक्त करते हैं कि चंद्रमा हर वर्ष धरती से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक निश्चित दूरी होने के बाद चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 28 दिन के बजाय 47 दिन में पूरी करेगा। यह भी आशंका की जाती है कि यदि चांद इस तरह से ज़्यादा दूर होता जाएगा तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और कक्षा से दूर होकर अंतरिक्ष में कहीं खो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो धरती पर दिन महज 6 घंटे के लिए ही रह जाएगा, मतलब बाकी समय रात, अंधेरा ही अंधेरा। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि पृथ्वी से तो हमें आकाश नीला और सफ़ेद दिखाई देता है? इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर 70% से ज़्यादा जल है जो रिफ्लेक्ट होता है और आकाश नीला और स्वच्छ दिखाई देता है। बट चांद पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर धूल उड़ती रहती है और पानी ठोस रूप में कहीं कहीं पर है। ऐसे में चांद पर आसमान काला ही दिखाई देता है। चांद पर मनुष्यों द्वारा छोड़े गए 96 बैग ऐसे हैं जिनमें चांद पर गए यात्रियों के वेस्ट सामान मौजूद हैं, जैसे उनकी उल्टी, मलमूत्र इत्यादि। धरती पर जब चंद्र ग्रहण होता है तब चांद पर सूर्य ग्रहण होता है। जब अंतरिक्ष यात्री एनल शेपर्ड चांद पर थे तब उन्होंने एक गोल्फ बॉल को हिट मारा जो कि 800 मीटर दूर तक गई थी। क्या आपको पता है कि सन 1950 के दशक के दौरान अमेरिका ने चांद को परमाणु बम से उड़ाने की योजना बनाई थी? वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।